इमेजिन करो आप एक स्पेसशिप में बैठकर यूनिवर्स की एक डायरेक्शन में चलते जा रहे हो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। आखिर में क्या आएगा? क्या वहाँ कोई बड़ी सी दीवार है जिसके आगे कुछ नहीं है, या फिर आप घूम फिर कर वापस वहीं आ जाओगे जहाँ से शुरुआत की थी? आज हम चलेंगे उस पॉइंट पर जहाँ फिजिक्स के रूल्स टूट जाते हैं, द एज ऑफ यूनिवर्स। स्पेस इन्फिनिट है, हम हर तरफ से प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सी के एक कभी न खत्म होने वाले समंदर से घिरे हुए हैं जो हर डायरेक्शन में इतना दूर तक फैला है जिसे हमारा दिमाग इमेजिन भी नहीं कर सकता। एटलीस्ट हमें यही बताया गया है। लेकिन जब हम खुद अपनी आंखों से स्पेस में देखते हैं तो हमें कोई एंडलेस लाइट का ग्लो नहीं दिखता, बल्कि उस डीप इंफिनिटी में हमें जो दिखता है वो है कुछ भी नहीं, द ब्लैक वॉइड। वो ब्लैकनेस एक एज मार्क करती है, यूनिवर्स का एज नहीं बल्कि हमारी देखने की क्षमता का एज। द ऑब्जर्वेबल बबल, जहां हम अभी खड़े हैं वहां से परसीवेबल यूनिवर्स के एज तक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 46 बिलियन लाइट ईयर्स है, और ये हर डायरेक्शन में एक्सपेंड होता है, एक परफेक्ट स्फीयर बनाता है जो रफली 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक चौड़ा है। एक लाइट ईयर का सिंपल मतलब है वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल में ट्रैवल करती है। लाइट स्पेस में कांस्टेंट स्पीड पर चलती है और स्पेस में कोई भी चीज लाइट से तेज ट्रैवल नहीं कर सकती। ये यूनिवर्स का एक फंडामेंटल ग्राउंड रूल है। तो हम डिस्टेंस को ट्रैवल टाइम के हिसाब से मेजर करते हैं, और हमारे इस स्फीयर के लिए वो टाइम है 93 बिलियन ईयर्स। इस स्फीयर के अंदर वो सब कुछ है जो हम जानते हैं या कभी जान पाएंगे, और यहाँ इसके बिल्कुल बीच में है आप और मैं। हम ऑब्जर्वर हैं, और इसका मतलब हम अपने खुद के यूनिवर्स के सेंटर हैं। अब यहाँ चीजें थोड़ी वियर्ड होने लगती हैं, क्योंकि वो एज जो हमारे कॉस्मिक बबल को बाकी के इन्फिनिट यूनिवर्स से अलग करती है वो एक्चुअली ब्लैक नहीं है, वो एक वॉल ऑफ लाइट है। लेकिन ये वो लाइट नहीं है जिसे हम जानते हैं, ये एंशियंट लाइट है। वो पहली लाइट जो शुरुआत में उस गर्म डेंस सूप से निकली थी। ज्यादातर लोग इस क्रिएशन इवेंट को बिग बैंग के नाम से जानते हैं, और ऑनेस्टली ये नाम थोड़ा गलत है, क्योंकि इससे लोगों को लगता है कि यूनिवर्स एक एक्सप्लोजन से शुरू हुआ था। देखो, ऐसा नहीं हुआ था, हम उस पर थोड़ी देर में आएंगे। फिलहाल बस ये समझना जरूरी है कि वो पहली लाइट वहाँ मौजूद है, हमारे छोटे से बबल की लिमिट्स पर, जो इन्फिनिटी के ओशन में फ्लोट कर रहा है। अब सवाल ये है कि जब हम स्पेस में देखते हैं तो हमें ब्लैक क्यों दिखता है? रीजन ये है कि हमारी आंखें उस लाइट को देखने के लिए कैपेबल नहीं होती हैं, जो एक लिमिट से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। हमें लाइट को वेव्स की तरह इमेजिन करना होगा, जैसे किसी तालाब में पत्थर फेंकने पर रिपल्स बनती हैं। जब पत्थर पानी से टकराता है तो वो इम्पैक्ट पॉइंट के आसपास टाइट और क्लियर वेव्स बनाता है, लेकिन जैसे जैसे पत्थर पानी से दूर जाता है वो वेव्स फैलती जाती हैं जब तक कि वो दिखना बंद ना हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिपल्स खत्म हो गईं, वो अभी भी पानी में ट्रैवल कर रही हैं। इसीलिए हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, क्योंकि वो लाइट को उस तरह देख सकते हैं जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती। जब लाइट वेव्स एक पॉइंट से ज्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं, तो वो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम से बाहर निकलकर इंफ्रारेड रेंज में चली जाती हैं। आपने नाइट विजन गॉगल्स के बारे में सुना होगा, वो इंफ्रारेड देख सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड में बहुत गहराई से देख सकता है, लेकिन जेम्स वेब भी यूनिवर्स की एज को नहीं देख सकता। सबसे दूर वाली गैलेक्सी के पीछे भी ब्लैक वॉइड ही बचता है। तो अगर जेम्स वेब भी उसे नहीं देख सकता तो हमें कैसे पता कि एज पर लाइट है? हमें तालाब में और गहराई तक जाना होगा, लाइट में इतना डीप जहाँ लाइट को विजुअलाइज करना भी मुश्किल हो। माइक्रोवेव्स, हम हर तरफ से माइक्रोवेव से घिरे हुए हैं। नहीं किचन वाला माइक्रोवेव नहीं, यूनिवर्स की डीपेस्ट डेप्थ से एक इनक्रेडिबली फेंट इनविजिबल माइक्रोवेव लाइट हम तक आ रही है, और इस मेजरमेंट में ही छिपी है बिग बैंग से निकली हुई पहली लाइट। हम इसे देख नहीं सकते, पर हम इसे मेजर कर सकते हैं। हम इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं। यही हमारे परसीवेबल यूनिवर्स का एज है, यही वो बबल है। जो मैप हम देखते हैं वो एक्चुअली ब्लू और येलो नहीं है, वो बस हीट मैप है। लेकिन इससे हमें यूनिवर्स की ट्रू एज पता चलती है, 13.8 बिलियन ईयर्स। और यहाँ कहानी थोड़ा बिखरना शुरू होती है।
हमें पता है कि यूनिवर्स की एज पर मौजूद लाइट की उम्र 13.8 बिलियन ईयर्स है, लेकिन यूनिवर्स की एज का डिस्टेंस 46 बिलियन लाइट ईयर्स है। अगर लाइट की स्पीड कांस्टेंट है तो 13 बिलियन साल पुरानी लाइट 46 बिलियन लाइट ईयर्स दूर कैसे पहुंची अर्ली 20th सेंचुरी में। हमें वापस जाना होगा टू द गोट मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बना रहे थे, लेकिन आइंस्टाइन से एक गलती हो गई। वो मानते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है, यानी कि रुका हुआ, लेकिन ग्रेविटी सब कुछ खींच लेती। इसीलिए आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में एक नया वेरिएबल ऐड किया, जिसे उन्होंने नाम दिया कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, एक तरह की एंटी ग्रेविटी जो स्टार्स के बीच की एम्प्टी स्पेस में थी ताकि यूनिवर्स स्टेबल रहे। आइंस्टाइन स्टैटिक यूनिवर्स के बारे में गलत थे, लेकिन कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के बारे में सही थे, बस उन्हें इसके बारे में अभी पता नहीं था। मिड 1920s में एंट्री होती है एडविन हबल की। हबल ने पहली बार प्रूफ किया कि गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। उस वक्त तक लोग सोचते थे कि हर चमकती चीज स्टार होती है और जो क्लाउड्स दिखते थे उन्हें नेबुला मानते थे। हबल ने एंड्रोमेडा नेबुला के अंदर एक स्पेशल स्टार को ढूंढा और रियलाइज किया कि ये सिंपल क्लाउड नहीं है, ये हमसे बहुत दूर एक अलग गैलेक्सी है। हबल की अगली डिस्कवरी ये थी कि गैलेक्सीज स्पेस में मूव कर रही हैं और वो हमसे दूर जा रही हैं। इसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जैसे जब एक एम्बुलेंस आपकी तरफ आती है तो सायरन की आवाज हाई पिच होती है और जब दूर जाती है तो लो पिच हो जाती है। सेम चीज लाइट के साथ होती है। जब कोई गैलेक्सी दूर भागती है तो उसकी लाइट वेव्स स्ट्रेच होकर इंफ्रारेड रेड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। हबल ने देखा कि गैलेक्सी जितनी दूर है वो उतनी ही तेज स्पीड से हमसे दूर जा रही है। इसका मतलब स्पेस एक्सपैंड हो रहा है और ये एक्सपेंशन टाइम के साथ तेज हो रहा है। यहाँ आइंस्टाइन का कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट पिक्चर में वापस आता है। हमें बस एक चेंज करना है। एक्सपेंशन की फोर्स ग्रेविटी के बराबर नहीं है, ये ग्रेविटी से स्ट्रांग है। आज हम इस फोर्स को डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी न सिर्फ यूनिवर्स को बड़ा कर रही है बल्कि चीजों को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। और सबसे क्रेजी बात यह है कि इस एक्सपेंशन की स्पीड लाइट की स्पीड से भी तेज हो जाती है। आइंस्टाइन ने कहा था कि कोई मैटर लाइट से तेज नहीं चल सकता और इसका मतलब स्पेस लाइट से तेज एक्सपैंड हो रहा है। इसीलिए 13 बिलियन साल पहले पैदा हुई लाइट आज हमसे 46 बिलियन लाइट ईयर्स दूर जा चुकी है। इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए हमें बिग बैंग पर वापस जाना होगा और उस स्कूल वाली डेफिनेशन को भूलना होगा। आपको बताया गया होगा कि यूनिवर्स एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और फिर एक्सप्लोड हो गया। ये सच नहीं है। बिग बैंग किसी एक जगह नहीं हुआ था, ये हर जगह हर चीज के साथ एक साथ हुआ था। प्री बैंग यूनिवर्स कितना बड़ा था हमें नहीं पता, पर वो एक इंस्टेंट में एक्सपैंड हुआ। एक ग्रेन ऑफ सैंड जितना स्पेस एक सेकंड के छोटे से हिस्से में एक गैलेक्सी जितना बड़ा हो गया। तो अगर प्री बैंग यूनिवर्स एक सैंडबॉक्स था तो इमेजिन करो कि रेत का हर एक दाना एक साथ एक्सपैंड होकर गैलेक्सी बन गया। और ये तो बस शुरुआत थी इस यूनिवर्स के स्केल को समझने की।